नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह के 8 बज चुके हैं और अब वक्त है खबरें सुपरफास्ट का। बद्रीनाथ में मूसलाधार बारिश के चलते अलकनंदा नदी की धार हाईवे पर उड़ पड़ी है। पहाड़ों से उतरती नदी तेज उफान के चलते बिखरकर बद्रीनाथ हाईवे पर आ गई। सैलाब के आगे सड़क गुम हो गई। पहाड़ दरकने से भी हाईवे में कई जगहों पर मलबा जमा हो गया है। सड़क 2 दिनों से बंद पड़ी है और मौसम को देखते हुए फिलहाल खुलने के आसार नहीं हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी 4 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है। गुरुवार को रिहायशी इलाके के ठीक बाजू से पानी की चौड़ी धार फूट पड़ी। नदी के किनारे बसे इस इलाके का हाल टापू जैसा हो गया है। तेज बारिश से जमीन भी धंस रही है। भूस्खलन की वजह से एक भारी भरकम पेड़ मकान के ऊपर ही जा गिरा। मकान के नाम पर अब यहां सिर्फ मलबे का ढेर बचा है। पिथौरागढ़ में सड़क पर सैलाब में एक बाइक सवार फंस गया। पहाड़ी नाले की तेज धार सड़क पर आ गई थी, लेकिन बाइक सवार ने खतरे को नजरअंदाज करते हुए बाइक आगे बढ़ा दी। थोड़ा आगे बढ़ाते ही बाइक बहने लगी। आसपास के लोगों ने पानी में उतरकर रस्सियों के सहारे युवक को बाहर खींचा। रुद्रप्रयाग में भी जोरदार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बस्तियों में पानी घुसने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते जहां तहां भूस्खलन की तस्वीरें भी आम हो गई हैं। केदार घाटी इलाके में सड़कें टूटने से करीब दर्जन भर गांवों का संपर्क कट गया है। गुरुवार को गुजरात के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई। राजकोट में बारिश से भारी जल जमाव के चलते कई गाड़ियां सड़कों पर फंस गई। एक एम्बुलेंस अंडरपास में भरे पानी में फंस गई। इसमें मरीज भी था। जैसे तैसे उसे बाहर निकालकर दूसरे वाहन से पहुंचाया गया। ठीक इसी जगह पर सुबह के वक्त एक बस भी फंस गई थी। बनासकांठा में भी एक कार सैलाब में फंस गई। बाढ़ का पानी सड़क पर चढ़ चुका था, फिर भी कार सवार इसे पार करने की कोशिश में था, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही तेज धार में कार बहने लगी। चीख पुकार मचने पर आसपास के लोगों ने रस्सियों और ट्रैक्टर की मदद से कार को बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के बैतूल में गुरुवार को हुई तेज बारिश में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। करीब 50 साल पुरानी इस इमारत की मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन तेज बारिश के आगे इमारत टिक नहीं सकी और भरभराकर नीचे आ गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त इसमें कोई नहीं था। सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने भी सीबीआई जांच की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने प्ले कार्ड के साथ एक वीडियो जारी किया और कहा कि सुशांत केस की मौत का सच परिवार और फैंस के सामने आना चाहिए। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर CBI इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू।
CBI for SSR. Please. कंगना रनौत और सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी सुशांत की सीबीआई जांच की मांग की है। कंगना ने सोशल मीडिया के जरिए अपील की, वहीं महाराष्ट्र सरकार की जांच को लेकर उसके रवैये पर भी सवाल खड़े किए। इसके अलावा सुशांत की करीबी दोस्त और एक्ट्रेस कृति सेनन ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। सुशांत केस में जिया खान की मां राबिया खान की भी एंट्री हो गई है। राबिया खान ने कहा कि जिया और सुशांत की मौत एक ही जैसी है। दोनों ही केस में मौत को सुसाइड का नाम दे दिया गया। राबिया खान ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही कहा है कि सियासी दबाव के चलते सच सामने नहीं आ पा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में पांचों पक्षों ने अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी है। केंद्र सरकार ने मामले में सीबीआई और ईडी की जांच जारी रखने की बात कही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया है कि बिहार सरकार के पास अधिकार नहीं है और वो सीबीआई जांच की सिफारिश करे या एफआईआर दर्ज करे। वहीं बिहार सरकार का कहना है कि एफआईआर सिर्फ पटना में दर्ज की गई है। रिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई, जिसमें पटना पुलिस की जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की बात कही गई। वहीं ये भी कहा गया कि उन्हें सीबीआई जांच में कोई आपत्ति नहीं है। वहीं सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस पर विश्वास खोने की बात कही और केस ट्रांसफर की मांग को खारिज करने की अपील की। अब अगले सप्ताह मामले में फैसला आ सकता है। सुशांत मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी की पूछताछ का दौर जारी है। इस कड़ी में अब सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जयंती साहा से भी ईडी ने करीब 11 घंटे सवाल जवाब किए। जयंती साहा टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वॉन के साथ जुड़ी हुई हैं, जो सुशांत का अकाउंट हैंडल किया करती थी। एजेंसी के जरिए सुशांत को कई फिल्मों में काम भी दिया गया था। पूछताछ के दौरान ये समझने की कोशिश की गई कि उनकी एजेंसी के जरिए सुशांत को पिछले साल और इस साल कितने प्रोजेक्ट मिले थे। खबरों के मुताबिक क्वॉन एजेंसी को सुशांत के अकाउंट से 60 लाख का ट्रांजैक्शन तक हुआ था। ऐसे में ईडी ने इस लेन देन को लेकर भी जयंती से सवाल पूछे हैं। आज से राजस्थान में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ने दम ठोकने की तैयारी कर ली है। अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। हम चाहेंगे कि हमारा लक्ष्य है डेमोक्रेसी बचाना, और आप लोग सब डेमोक्रेसी वॉरियर के रूप में काम करो। असेंबली के अंदर एक उठाना हम लोगों को, छक्के छुड़ाने विपक्ष को, विश्वास का मत हमको लेके आएंगे। तो दूसरी ओर बीजेपी ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव रखने का मन बनाया है। सकता है कि ये सरकार स्वयं अपनी तरफ से विश्वास मत के लिए प्रस्ताव लेकर आए। वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम कल ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी साथ का साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल के रूप में हम निश्चित रूप से रखेंगे। दरअसल विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर गुरुवार को पहले बीजेपी के विधायकों ने बैठक की और तय कर लिया कि कांग्रेस में दरार का फायदा उठाया जाए और अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। जब शाम को सीएम निवास पर कांग्रेस के विधायकों ने बैठक की तो सत्तारूढ़ पार्टी ने तय किया कि अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में विश्वास प्रस्ताव रखा जाए। पायलट खेमे की वापसी के बाद विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना दम दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपनी प्राथमिकता सरकार को बता दी है। कह रहे हैं सियासत से बड़ी है कोरोना की लड़ाई। कोरोना वैश्विक महामारी का यह विषय अत्यंत चिंताजनक है। मैं कोरोना के बारे में राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से इस बारे में लगातार चर्चा कर रहा हूं। कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव ही इसका इलाज है। हम लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए सावधानियां बरतनी होगी। राजस्थान विधानसभा में विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव पर लड़ाई से पहले
बीएसपी ने भी अपनी मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। पार्टी ने अपने 6 विधायकों को व्हिप जारी किया है और गहलोत सरकार के खिलाफ वोट डालने के निर्देश दिए हैं। बीएसपी की टिकट पर जीते 6 विधायक कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राहत देते हुए मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संकट टलने के बाद गुरुवार को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट में पहली बार मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और एक दूसरे का अभिवादन किया। दोनों की मुलाकात सीएम आवास में हुई, जहां पायलट विधायक दल की बैठक के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। बैठक में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी केसी वेणुगोपाल और दूसरे दिग्गज नेता भी मौजूद थे। बैठक में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का स्वागत किया, लेकिन ये भी कह दिया कि 19 विधायकों के बिना भी बहुमत हासिल कर लेते। और ये बताना हम लोगों को कि कांग्रेस की एकजुटता को कोई हिला नहीं सकता। और ये समझ लीजिए कि एक पूरा सपना आया था, जैसा कहा गया, सपना चला गया। आज पूरा परिवार एकजुट है, आपस में मनमुटाव होने नहीं चाहिए, बातचीत पूरा। हालांकि विधायक दल की बैठक के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट बेहद नॉर्मल नजर आए और दोनों ने विक्ट्री साइन भी दिखाई। विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस एकजुटता का दावा कर रही है और कह रही है कि पूरी पार्टी एक है, लेकिन कांग्रेस के नेता अब भी पूरे खेल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताने से नहीं चूक रहे हैं। हाईकमान का मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे निवेदन पर 3 स्तरीय उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है, संगठन और सत्ता दोनों को साथ लेकर चलने के लिए, और कांग्रेस में नई एक ऊर्जा आई है। कांग्रेस का परिवार एक हुआ। कांग्रेस भले ही एकजुटता और संकट सुलझाने का दावा कर रही है, लेकिन विधायकों को गुरुवार की रात भी घर जाने की इजाजत नहीं मिली। उन्हें फेयरमाउंट होटल में ही रखा गया। आज सारे विधायक होटल से ही विधानसभा में पहुंचेंगे और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण पूरी रफ्तार में है। गुरुवार को प्रदेश में करीब 10,000 नए मरीज सामने आए, जबकि 82 मरीजों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में रोजाना नए मरीजों का औसत हफ्ते भर से 10,000 के आसपास बना हुआ है। यहाँ कई मामले 2.5 लाख से पार हो चुके हैं। कर्नाटक में भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आई है। गुरुवार को राज्य में 6,706 नए मरीज सामने आए, जबकि 103 मरीजों की मौत हो गई। कर्नाटक में काफी वक्त तक कोरोना संक्रमण काबू में रहा, लेकिन अब हालात मुश्किल हो चले हैं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को DCGI से फेज 2 और फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स की अनुमति मिल गई है। ये ट्रायल अगस्त के आखिरी सप्ताह में देश के 17 अस्पतालों में शुरू होंगे। इनमें से 4 अस्पताल पुणे में ही हैं। करीब 1600 लोगों को ये कोविड वैक्सीन दिया जाएगा। हर शख्स को 2 डोज दिए जाएंगे और दोनों डोज के बीच 28 दिनों का फासला होगा। हरियाणा के फतेहाबाद में क्वारंटीन सेंटर में घटिया खाने का मामला सामने आया है। एक धर्मशाला में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भर्ती मरीज ने खाने का वीडियो बनाकर वायरल किया है। मरीज ने शिकायत की है कि खाने में बासी रोटियां दी जा रही हैं और दवा देने में भी लापरवाही की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने शिकायत पर जांच का आदेश दिया है। अब इनको मुझसे सब छूट जाएंगी। ऐसे टूटी दिखा वही बस। बताओ, ये बासी रोटियां आ रही हैं, देखो कोरोना मरीजों के लिए। देखो हाजीपुर में कोरोना मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने के लिए तैयार की गई बोट एम्बुलेंस विवादों में आ गई है। एम्बुलेंस का 2 दिन पहले ही उद्घाटन हुआ था, लेकिन इसमें धड़ल्ले से सवारियां ढोने का वीडियो सामने आया है। जिस नाव पर बमुश्किल 8 से 10 लोग सवार हो सकते हैं, उस पर भेड़ बकरियों की तरह लोगों को लाद कर नदी पार कराया जा रहा है।
बेंगलुरु में हुई हिंसा में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की भूमिका शक के दायरे में है। पुलिस ने एसडीपीआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कर्नाटक के गृह मंत्री के मुताबिक इस बात की जांच की जा रही है कि इन चारों के संपर्क में कौन कौन लोग थे। मंगलवार रात को बेंगलुरु में हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक सरकार ने हिंसा के दोषियों से नुकसान की भरपाई करने का फैसला किया है। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें सुशांत के परिवार के कुछ लोग नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह नजर आ रही हैं और साथ में दिखाई दे रहे हैं सुशांत के बहनोई सिद्धार्थ तंवर। वीडियो में दिखाई दे रहा है। पहले सुनिए कि सुशांत के एक स्टाफ से उनकी क्या बहस चल रही है। मुझे तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं। कौन तुम्हें मार रहा है? बोलो क्या कार्य? तुम्हें कोई छू भी नहीं रहा। हाँ। कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ। मैं सिर्फ जवाब, एक बहुत ही मासूम सा जवाब मांग रहा हूँ कि तुमने अपने दिमाग से ये सब देखते हुए ये पैसा ट्रांसफर किया है कि किसी और ने तुम्हें बोला है? सिर्फ 2 सवाल, इसका एक ही जवाब है, वो दे दो। आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कल भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं इतना पूछ रहा हूँ। जल्दी से दो, ये 2 मिनट में मैं तुम्हें 1 घंटे से ही बोल रहा हूँ, सिर्फ इसका जवाब दे दो। 3 अप्रैल 2019 के वीडियो में सुशांत के बहन और बहनोई सुशांत के एक स्टाफ रजत मेवाती से सवाल जवाब कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रजत मेवाती सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट देखते थे। कहा जा रहा है कि मेवाती ने कुछ पैसे किसी और के खाते में ट्रांसफर किए थे, जिसकी वजह से बहन प्रियंका और बहनोई सिद्धार्थ उससे जवाब तलब कर रहे थे। अपने दिमाग से करा, किसी और का दिमाग था क्या? सिर्फ इसका जवाब दो अभी। इसके बिना तुम हिलोगे भी नहीं यहाँ से, और तुम्हें पता भी नहीं क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है, इसका क्या क्या हो सकता है, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। मैं जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। खोल दिया। मैं जेल से, ये है। मैं सच बता रहा हूँ, जिसका घर है, जेल से 3 साल से पहले तो मैं बाहर नहीं निकलने दूंगा। सुशांत के घर बाद में सैमुअल मिरांडा की नियुक्ति हुई। सूत्रों के मुताबिक बहन ने सारी जानकारी के बाद उसे मेवाती की जगह रखा और इसी मेवाती का नाम पटना पुलिस से लेकर सीबीआई तक की एफआईआर में है। वीडियो में सुशांत के रिश्तेदार बार बार कह रहे हैं कि किसके कहने पर पैसे ट्रांसफर किए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था? अच्छा, किससे पूछ रहे तुम? अच्छा, कोई है यहाँ पे? नाम बोलो। नाम जल्दी जल्दी जल्दी, 2 मिनट के अंदर नाम, अपना नाम लो, किसी और का नाम लो, जल्दी 2 मिनट, जल्दी नाम लो। नाम, इसके अलावा किसी नाम, सिर्फ नाम। किसके बोलने पे पैसे ट्रांसफर किए उसको? पूरा वीडियो देखने पर साफ लगता है कि प्रियंका सिद्धार्थ बार बार किसी खास नाम पर जोर दे रहे हैं। पूछ रहे हैं कि पैसे के खेल के पीछे किसका हाथ है, लेकिन मेवाती चुप खड़ा है, न कुछ बोल रहा है। यहाँ तक कि कानून का डर दिखाए जाने के बाद वो शांत खड़ा रहा। अरे मैं पुलिस बुला रही, तुम बात क्या कर रहे हो? और जो मैं कर सकता हूँ अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुझे अंदाजा भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। एक बॉलीवुड स्टार के घर में तू आके ये सोच रहा है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर के सामने तू ये सोच रहा है, और तू कह रहा है नहीं, क्या बोल रहा है तू? अपने ही बोल क्या बोल रहा है? बोलना क्या चाह रहा है? नाम चाहिए मुझे। सुशांत केस में पैसे को लेकर ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। रिया पर आरोप लगे, सीए की पेशी हुई और अब इस वीडियो में एक कर्मचारी भी पैसे ट्रांसफर के आरोप में यूं खड़ा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किले में भव्य तैयारी चल रही है, लेकिन कोरोना का खतरा बरकरार है। इसलिए लाल किले के प्राचीर के ठीक सामने सुरक्षित दूरी पर कुर्सियां सजाई गई हैं। हर कुर्सी के बीच 2 गज की दूरी तय की गई है। दर्शक दीर्घा में हर साल के मुकाबले भीड़ बेहद कम होगी। 25,000 की जगह इस बार 5,000 लोगों को ही बुलाया गया है। जो गणमान्य इस आज़ादी के इस उत्सव में शामिल होंगे, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए ओपन पास जारी नहीं किए जा रहे हैं। आप कह सकते हैं
कि ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला स्वतंत्रता दिवस होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में 2 कार आ गई है। पहले ट्रक ने एक कार को टक्कर मारी, उसके बाद बेकाबू होकर दूसरी कार पे जा पलटा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने कमला हैरिस की उम्मीदवारी तय करने के बाद साथ में रैलियां शुरू कर दी हैं। बाइडेन और हैरिस की जोड़ी को लोगों का जोरदार समर्थन मिल रहा है। दोनों नेताओं ने पिछले 24 घंटे में $1 करोड़ से अधिक का चंदा जुटा लिया है। बेरोजगारी, कोविड-19 के मुद्दे के बाद अब कमला हैरिस रैलियों में अश्वेतों से जुड़ा मुद्दा उठा सकती हैं। चुनाव नतीजों को लेकर बेलारूस का विरोध प्रदर्शन रूस तक पहुंच गया है। मॉस्को में बेलारूस दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। बेलारूस के चुनाव में 26 साल से सत्ता में काबिज अलेक्जेंडर लुकाशेंको को 6ठी बार जीत हासिल हुई है, लेकिन लोग चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। दुनिया में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 2 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। वहीं करीब 7,48,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 53,60,000 के पार पहुंच गई है, जबकि ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 31,70,000 के पार है। चीन में कोरोना के ऐसे नए केस सामने आने लगे हैं जो 5 महीने पहले ही रिकवर हो चुके थे। ऐसे में हुबेई में भी 19 नए मामले आए, जिनमें 8 विदेश से आने वाले और 11 घरेलू मामले हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में जल बंटवारे को लेकर टर्की के साथ ग्रीस का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस विवाद के बीच ग्रीस ने फ्रांस की नौसेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया। इस पर ग्रीस के पीएम ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बातचीत भी की है। किम जोंग उन की परमाणु ख्वाहिशों को एक बड़ा झटका लगा है। उत्तर कोरिया में हाल ही में देश का मुख्य न्यूक्लियर रिएक्टर बाढ़ में डूब गया है, जिससे रिएक्टर का पंप हाउस खराब होने के आसार बने हुए हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी आग अब और भयानक हो गई है। इसकी चपेट में कैलिफोर्निया और ओरेगन के हजारों एकड़ जंगल आ चुके हैं। तत्काल प्रभाव से जंगल से सटे 500 घरों को खाली करा लिया गया है। कोरोना के चलते विदेश घूमने पर लगी पाबंदी के बीच लाटविया के टूरिस्टों को इन दिनों छुट्टियां मनाने का एक बेहतरीन ऑप्शन मिल गया है। यहाँ के टूरिस्ट जंगल में बहती नदी के ऊपर हवा में लटकते हुए एक केबिन में रात बिताने के लिए धड़ाधड़ बुकिंग करा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।